काल में एक ऐसा ही पंथ चल रहा है जिनके गुरुजी तो जेल में बंद हैं, लेकिन उनके जो कट्टर शिष्य हैं बहुत ही दिव्य हैं। इस गांव में भी होंगे भगवान की कृपा से रामपाल के शिष्य। उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है। सारे जीवन में बगला जिसे हंस नहीं होता, भगवा वस्त्र पहनने वाला हर कोई संत नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। 10 किस देश, इस देश के जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी संत हैं, वह नहीं चाहते कि देश की जनता का कल्याण हो। वह नहीं चाहते कि इस देश के लोगों तक तत्व ज्ञान पहुँच जाए। वह नहीं चाहते कि इस देश के लोग तक भक्ति करें, अपना कल्याण करवाए। इसलिए आए दिन संत रामपाल जी भगवान को छेड़ते रहते हैं। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक कथावाचक संत रामपाल जी महाराज के बारे में अनर्गल बातें कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम उस कथावाचक का पूरी तरीके से पर्दाफाश करने वाले हैं। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सके। बिना देर किए सबसे पहले दिखाते उस कथावाचक का वीडियो। हमसे पूछे कि आपके पिताजी कौन सी परंपरा से हैं, तो आप अपने गोत्र बदलोगे। हम इससे गोत्र से हैं। पिताजी का क्या नाम है, तो अमुक नाम है। उनके पिताजी का क्या नाम है, बोले अमुक नाम है। उनके पिताजी का नाम क्या है, तो जहाँ पिछली 10 पीढ़ियों का वर्णन हो उसे परंपरा कहा जाता है। अब जिसके ऊपर परंपरा ही ना हो उसे काय का गुरु। गुरु के ऊपर भी गुरु होना चाहिए, वही गुरु परंपरा कहलाती है। दर्शकों, यह बात तो सही है कि गुरु प्रणाली होना चाहिए, गुरु के ऊपर भी गुरु होना चाहिए, लेकिन यह आ गई संत रामपाल जी महाराज पर कुछ आरोप लगा रहा है। आइए सबसे पहले दिखाते हैं आखिरकार क्या है वह आरोप। कली काल में एक ऐसा ही पंथ चल रहा है जिनके गुरुजी तो जेल में बंद हैं, लेकिन उनके जो कट्टर शिष्य हैं बहुत ही दिव्य हैं। इस गांव में भी होंगे भगवान की कृपा से रामपाल के शिष्य। उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है। इस कथावाचक ने कहा है कि कलिकाल में एक संत है जो मैं इस कथावाचक से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका जन्म सतयुग में हुआ या आपके गुरुजी थे उनका जन्म त्रेता में हुआ था, तो आप संत रामपाल जी भगवान को कलयुगी संत कह रहे हैं हो। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगाया है कि संत रामपाल जी महाराज का कोई गुरु नहीं है और उनकी कोई गुरु प्रणाली नहीं है, तो मैं इस कथावाचक से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले संत रामपाल जी भगवान के बारे में रिसर्च किया करो, उसके बाद कुछ बोला करो। कथावाचक का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की कोई गुरु परंपरा नहीं है, संत रामपाल जी भगवान का कोई गुरु नहीं है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से संत रामपाल जी भगवान की गुरु प्रणाली। तो दोस्तों, आइए इस पाखंडी कथावाचक का सबूतों के साथ प्रमाण दिखाकर इसको फेल करते हैं। तो चलिए देखिए सदगुरु रामपाल जी भगवान का वही सत्संग जिसमें उन्होंने अपनी गुरु प्रणाली बताई है। सत साहिब। अब दिखाते हैं कि परमेश्वर कबीर जी से लेकर इस दास तक हमारी कैसे लाइन जुड़ी हुई है। सबसे पहले परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपना एक शिष्य श्री शीतल दास जी महाराज बनाया और उनको ये कंप्लीट कोर्स दे दिया। उनसे प्रतिज्ञा ले ली थी, आगे किसी को तू जिक्र भी नहीं करेगा, केवल एक शिष्य को जाने से कुछ समय पहले ये दे देना और वो स्वयं जाप कर सकता, दूसरे को नहीं बताएगा, उसको प्रतिज्ञा दिलाना। ऐसे ये चलते चलते इस दास के पास पहुंचा, ये कि अन्य किसी को नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, भक्ति मार्ग पर लगा रहे, परमात्मा की महिमा की वाणी का पाठ करने से और धर्म पुण्य करने से उनको मनुष्य जीवन मिल सकते हैं, लेकिन पाप भी साथ भोगने पड़ते हैं। ये इतना लाभ उनको उससे मिला क्योंकि इसको छुपा के लाना था, इस मूल ज्ञान को और इस वास्तविक मंत्र को इस पिछली पीढ़ी तक। नहीं तो धर्मदास जी साहब भी चिंतित थे कि मैं जाप कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को मिला नहीं,
इनका क्या होगा। तो परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी को पहले अपने सामने भेज दिया और जीवित समाधि दे दी उसको। अगर तुम निकल आड़े तो मरे, और नाम नहीं आगे प्रकट होने दिया। और स्वयं उनके पुत्र चूड़ामणि जी को कबीर परमेश्वर जी ने ही दीक्षा दी, उसी को आगे वो 5 नाम ही देने का अधिकार दिया। आगे चल के यो टकसारी पंथ आपको दिखा, कबीर पंथ में जो तीसरा चौथा पंथ है टकसारी, उसमें 6ठी पीढ़ी तक तो वो ज्ञान ठीक चला, 5वीं तक तो 5 नाम वाला भी तो दास आपको देता प्रथम इस शरीर के कमलों का। लेकिन 6ठी पीढ़ी के उस मेहनत को धर्मदास जी के अनुयायी को यानी वंशज को ये टकसारी ने बका दिया कि तू नाम तो देता है ये इन ब्रह्मा विष्णु में सारे कमलों के, बात करो तुम सतलोक के, नहीं ये नाम ठीक नहीं। कबीर सागर में लिखा है आदि नाम अमर नाम पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, ये है 5 नाम। अब वो शुरू करवा दिए, वो थोड़ा बहुत लाभ इनका मिलना था वो भी बंद हो गया। अब दास की जो परंपरा में सीधा चला आ रहा है, कबीर साहब से गरीबदास जी के पास, गरीबदास जी के बाद शीतल दास जी महाराज, गांव बराना, जिला जज्जर, वर्तमान में उनका एक छोटा सा समाधि आश्रम बना हुआ है। ये देखिएगा, ये भक्ति बोध नामक एक पुस्तक है, इसमें आपको हमने ये सारा छपवा रखा है। ये देखिएगा, मेरी गुरु प्रणाली, बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, काशी उत्तर प्रदेश। क्योंकि सतगुरु भी थे कबीर परमात्मा, लेकिन परमात्मा भी थे। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा में। शीतल दास जी, संत ध्यानदास जी, संत रामदास जी, इनके चेले संत ब्रह्मानंद जी, कनौथा में इनकी एक छतरी बनी हुई है। संत जुगदानंद जी महाराज, संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, ये 8 में, बाजितपुर दिल्ली में इनका आश्रम है। और 9वां है संत चिदानंद जी महाराज, मेरे दादा गुरु जी, गोपालपुर धाम, सोनीपत हरियाणा में, खरखौदा के पास। संत रामदेवानंद जी महाराज, तलवंडी भाई, फिरोजपुर पंजाब में। और ये 11वां ये दास रामपाल दास। यहाँ तक हमारी प्रणाली सीधी जुड़ी हुई है। दर्शकों, इस कथावाचक का कहना है कि सदगुरु रामपाल जी भगवान जेल में हैं और उनके शेष जो शिष्य है वह कट्टर है। उधर से मैं कहना चाहता हूँ कि सदगुरु रामपाल जी भगवान जेल में है, यह तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जिस दिन इस दुनिया को यह पता चल गया कि संत रामपाल जी भगवान जेल में क्यों हैं, उसी दिन धर्म के नाम पर चलने वाली यह दुकानें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। दोस्तों, मुझे 2 पंक्तियाँ किसी की याद आ रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। बहुत दिनों तक चल चुके हैं, अब और नहीं चलने वाली पाखंडवाद की दुकान, बहुत कदमन के दिनों दाल अब और नहीं गलने वाली, पाखंडवाद की दुकान अब और दिनों नहीं गलने वाली। इस कथावाचक से हमारी गुजारिश है कि संत रामपाल जी भगवान के बारे में कुछ अनर्गल बातें करने से पहले संत रामपाल जी भगवान के बारे में रिसर्च करो। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ मत बोलो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान का लोहा पूरी दुनिया मानती है। और संत रामपाल जी के ज्ञान से टकराने की हिम्मत तुम्हारे गुरुओं की नहीं है, तो फिर तो तुम्हारी औकात ही क्या है। इसलिए देश के तमाम सदस्य लोगों को मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब धर्म के नाम पर चलने वाली दुकान है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।